नमस्कार, मैं सागर आपका यूट्यूब जॉकी। आज आपसे बात करने आया हूँ उस देश के बारे में जिसमें हम रहते हैं। जी हाँ, मैं भारत के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आज बात करूँगा। भारत के बारे में लिखने वाले आम तौर पर लंबे ट्रैफिक जाम, नौकरशाही, भ्रष्टाचार और योग पर लिखकर अपना लेख पूरा कर लेते हैं। लेकिन कुछ और बातें भी हैं जो भारत के लोगों के जीवन का हिस्सा है। आइए हम आपको बताते हैं ऐसे कुछ बातों के बारे में। पहली बात, कम कर देने वालों की कमी। 1 अरब 20 करोड़ की आबादी वाले इस देश में केवल 3% लोग ही कर देते हैं। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि खेती बाड़ी को कर के दायरे से बाहर रखा गया है और भारत की 2/3 आबादी गांवों में रहती है। अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित है, इसलिए कर ले पाना थोड़ा कठिन काम है। कई लोगों का कहना है कि अगर कर देने से बच रहे लोगों से कर वसूला जाए तो देश की आर्थिक समस्याओं से निजात मिल सकती है। आइए दूसरी बात करते हैं जो बहुत ही रोचक है। शादी से पहले जासूसी की बढ़ती मांग। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि उसकी शादी से पहले उसके ससुराल वालों ने यह जानने के लिए कि उसकी कोई प्रेमिका तो नहीं थी, एक जासूस की सेवाएं ली थी। हालांकि उसकी प्रेमिका थी, लेकिन जासूस यह पता लगा पाने में नाकाम रहा। इस तरह उसकी शादी हो गई। भारत में इस तरह की सेवाएं देने वाली कंपनियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे करीब 15,000 कंपनियां काम कर रही हैं। एक महिला ने मुझे बताया, यह जासूसी नहीं है। इस महिला ने अपनी बहन के होने वाले पति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक जासूस की सेवाएं ली थी। उन्होंने बताया कि लड़के ने कहा था कि वह अच्छे परिवार से है। इसकी तस्दीक करने के लिए ही हमने ऐसा किया। तीसरी बात, अखबारों की बढ़ती प्रसार संख्या। जब पश्चिमी देश अखबारों के अंत का शोक मना रहे हैं, तब भारत का अखबार उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती साक्षरता, इंटरनेट के उपयोग की कम दर और देश की बहुत सी भाषाओं का मतलब यह है कि बहुत से लोग अखबार पढ़ना चाहते हैं। यहाँ अखबार सस्ते भी हैं। समाज के सभी वर्गों में अखबार के पाठकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती अर्थव्यवस्था की वजह से छोटे और सामुदायिक अखबारों की संख्या भी बढ़ी है। अधिक लोग क्लासिफाइड विज्ञापन दे रहे हैं, जो अखबारों को आर्थिक मदद पहुंचाता है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है वह यह कि आप अपने अखबार और पत्रिकाओं को सड़क के किनारे बैठे दुकानदार को बेच सकते हैं। वो इसे कम कीमत पर खरीदकर फिर उसे बेच देगा। लोग 1 साल पुरानी पत्रिका पढ़कर भी खुश होंगे, क्योंकि उस पत्रिका का ताज़ा अंक खरीद पाना उनके वश में नहीं है। गाड़ियों के हॉर्न का शोर। अधिकांश ट्रकों के पीछे यह लिखा होता है, हॉर्न ओके प्लीज। भारत में हॉर्न बजाना किसी गाड़ी के पीछे आ रही गाड़ी के ड्राइवर को प्रेरित करता है। इसमें समस्या यह है कि ड्राइवर इसका किफ़ायती उपयोग नहीं करते हैं। एक ऑटो वाले ने मुझे बताया कि वो एक दिन में करीब 150 बार हॉर्न बजाता है। एक ऑटो रिक्शा औसतन 93 डेसिबल तक का शोर पैदा करता है। ट्रैफिक का शोर एक जंबो जेट विमान की उड़ान भरते समय पैदा हुए शोर के बराबर होता है। यह आवाज़ कानफाड़ू होती है। बढ़ता वजन। एक बार जब मैं बैंक गया तो मैनेजर ने हंसते हुए मुझसे कहा कि आप कुछ मोटे हो रहे हैं। आमतौर पर वजन बढ़ने को मैं शिकायत के तौर पर लेता हूँ। यह इस बात का भी प्रतीक है कि आप स्वस्थ दिख रहे हैं। लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि भारत में मोटापा अब एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। आप मैकडॉनल्ड्स या किसी अन्य प्रोसेस्ड फूड की दुकान पर भारतीयों को जमकर खाते हुए देख सकते हैं। अधिक उम्र के भारतीय पुरुषों में तोंद का दिखना एक आम बात है, जबकि बहुत से भारतीय अभी भी कुपोषण की समस्याओं से जूझ रहे हैं। लाखों लोग रोज भूखे सोते हैं। ऐसे में शहरों में लोगों की कमर का बढ़ना एक आम बात है। थूकने की आदत। मुंबई में सार्वजनिक जगह पर थूकने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए एक थूक निरीक्षक की नियुक्ति की गई है। पान और खैनी खाने वाले बहुत से लोग कहीं भी थूक देते हैं। इससे लाल रंग का निशान बनता है, जिसे आप बहुत सी सफ़ेद दीवारों पर देख सकते हैं। टैक्सियों पर, रिक्शों के पीछे और इमारतों के आगे यह लिखा होना आम बात है कि यहाँ न थूकें। यह कफ देश में तपेदिक फैलाने के लिए जिम्मेदार है। तपेदिक का मतलब मैं टीवी से कह रहा हूँ। देश में
कोई थूक विरोधी अभियान भी नहीं चल रहा है। आइए आखिर में बात कर लेते हैं शनिवार की महिमा की। भारत दुनिया के कुछ बेहतरीन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए घर हो सकता है, लेकिन जब बात पुराने अंधविश्वासों को मानने की आती है तो तार्किकता बहुत पीछे छूट जाती है। अलग अलग लोग अलग अलग अंधविश्वासों का पालन करते हैं, जैसे कि शनिवार को नए कपड़े नहीं पहना जाता है, रात में घर की सफाई नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी वापस लौट जाती हैं, बाएं हाथ से किसी को कुछ देना नहीं चाहिए। इन बातों का पालन हर भारतीय करता है, चाहे अमीर हो या गरीब। ये बातें आज के समाज का हिस्सा बन चुकी हैं। हर नई गाड़ी के बोनट पर फूलों की माला चढ़ाई जाती है क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। बुरी चीज़ों से बचने के लिए लोग गाड़ी के अंदर या घर के सामने नींबू और मिर्च टांगते हैं। अशुभ अंकों से बचने के लिए बहुत से विमानों में 13 नंबर की लाइन नहीं होती है। आगे अगली कड़ी में और भी कुछ रोचक बातों के बारे में जानेंगे।